प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हिंदी में 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। कुल मिलाकर के 100 नंबर का होगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, पहला प्रश्न जो होगा, पहले का क, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें भी होगा शुल्क तथा शुक्लोत्तर युग का। और ख में होगा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल का। तो क वाला जो प्रश्न होगा वो 5 नंबर का होगा और ख वाला जो होगा वो भी 5 नंबर का होगा। दोनों मिलकर के 10 नंबर का होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पत्र में। तो इसमें गद्य हेतु निर्धारण पाठ्य पुस्तक से होगा 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या और 2 नंबर का तथ्यपरक प्रश्न, अर्थात उसमें से 2 नंबर का साधारण प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो 6 नंबर का होगा। अब आइए तीसरे प्रश्न के बारे में। तो तीसरा प्रश्न भी काव्य से संबंधित होगा। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक से काव्य में जो है उससे है। तो उसमें संदर्भ 1 नंबर का होगा, 4 नंबर की व्याख्या होगी और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य होगा। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी 6 अंक का होगा। अब आइए चौथे प्रश्न पर। तो इसमें संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा। तो 1 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 3 नंबर का अनुवाद होगा। इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी 4 नंबर का होगा। पांचवा प्रश्न होगा आपका निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं पर। तो इसमें कवि और लेखक दोनों का 3-3 नंबर का प्रश्न बनेगा। 3 नंबर लेखक के बारे में और 3 नंबर कवि के बारे में। इसमें 3-3 नंबर का 6 नंबर का होगा। तो इस तरह से 6 नंबर का 5वां प्रश्न हुआ। और 6वां प्रश्न का पहला होगा संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक होगा जो प्रश्न पत्र में न आया हो। ये नहीं कि उसी में से आया है उसी में से अपना नोट करके लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो उस पर नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए कम से कम 2 या 3 श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। ये 2 नंबर का होगा। दूसरा उसमें है संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होता है। साधारण सा संस्कृत में प्रश्न आता है, दिए हुए पाठ्य पुस्तक से ही आता है। ये भी 2 का देना होता है, तो ये भी 2 नंबर का होगा। 7वां प्रश्न जो होगा वो काव्य सौंदर्य के तत्व से होगा। इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व में होगा पहला क, रस में कौन कौन सा है। तो हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण और पहचान, ये आपका जो आएगा वो 2 नंबर का रहेगा। और ख में अलंकार में भी अर्थालंकार में
उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित होगा। ये भी 2 नंबर का होगा। गौ में होगा छंद, सोरठा, छंद में होगा सोरठा और रोला छंद। केवल 2 ही छंद है, सोरठा और रोला। उसका लक्षण, उदाहरण और पहचान के बारे में जानकारी होनी है, तो 2 नंबर का ये भी होगा। कुल मिलाकर के 7वां जो प्रश्न बनेगा वो 6 नंबर का बनेगा। अब आइए 8वें प्रश्न पर। हिंदी व्याकरण था शब्द रचना की तत्व। ये प्रश्न जो है 11 नंबर का कुल मिलाकर के होगा। इसमें क में होगा उपसर्ग, उपसर्ग में भी होगा अ, अन, अधि, उप, अनु, उप, सह, नीर, अभि, परि, सु। केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है इसमें, तो ये 3 नंबर का हो जाएगा। ख में प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय के बारे में भी है आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट। यही प्रत्यय याद करना है, तैयार करना है, और केवल 2 का उत्तर देना होता है, इसलिए 2 अंक का है। अब आइए गो पर समास के बारे में। समास के बारे में केवल आपको द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये 4 समासों को तैयार करना है। इस प्रकार से केवल 2 प्रश्न ही इसमें आते हैं, ये भी 2 नंबर का होता है। अब आइए घ पर तस्तम शब्द। तस्तम शब्द तैयार करना है। तस्तम शब्द 2 नंबर का होता है, ये भी 2 नंबर का होता है। और पर्यायवाची, अंग में पर्यायवाची है, पर्यायवाची भी 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 8वां प्रश्न 11 नंबर का हुआ। 8वां प्रश्न 11 नंबर का आता है। अब आइए 9वां प्रश्न पर। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। संस्कृत व्याकरण में आपका क होगा संधि। संधि में केवल 2 संधि है, यण संधि और वृद्धि संधि तैयार करना है। इसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान, तो ये भी 2 नंबर का रहेगा। ख में आएगा शब्द रूप। शब्द रूप सभी विभक्तियों वचनों में तैयार करना है। इसमें संज्ञा है वो फल, मति, मधु और नदी, ये 4 संज्ञा शब्दों का रूप तैयार करना है। इसके बाद सर्वनाम में है तद और युष्मद, ये भी तैयार करना है। इसमें से 2 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। गौ में होगा धातु रूप। धातु रूप में लट, लोट, लिट, विधिलिंग, लंग लकारों में, मतलब 5 लकारों में तैयार करना है। और धातु रूप में पठ, हस, दृश, पच, ये 4 केवल तैयार करना है, और इसमें से भी 2 नंबर का आएगा। घ में हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये आपका आएगा 2 नंबर का। साधारण शब्द में रहेगा, उसका सरल वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो कुल मिलाकर के ये 9वां प्रश्न जो होगा 8 नंबर का होगा। 10वां में निबंध रचना। निबंध रचना तैयार करना है, तो इसमें वैज्ञानिक पर, सामाजिक पर, धार्मिक पर, सांस्कृतिक पर, आर्थिक समस्या पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं ट्रैफिक रूल्स पर आधारित तैयार करना चाहिए। इसमें से कोई एक तैयार कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ये जो निबंध रहेगा वो 6 नंबर का होगा। 11वां प्रश्न जो होता है खंड काव्य से आएगा। खंड काव्य से आपको जो आएगा प्रश्न संक्षिप्त रूप में आएगा, कथा वस्तु, घटनाएं एवं चरित्र चित्रण, ये 3 नंबर का आएगा। इस प्रकार से आपका ये 70 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार करना है।
अब आइए आंतरिक मूल्यांकन पर। आंतरिक मूल्यांकन में 30 अंक का होता है जो अध्यापकों के द्वारा नंबर दिया जाता है। ये प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होती है। तो प्रथम अगस्त माह में 10 अंक का जो होगा वो वाचन में भाषण, वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति आदि से संबंधित होगा। और दूसरा जो होगा अक्टूबर माह में 10 अंक का होगा, वो व्याकरण से संबंधित होगा। और एक तीसरा जो होगा दिसंबर माह में होगा, वो 10 अंक का होगा। वो सृजनात्मक, निबंध, नाटक, कहानी, कविता और अपठित से संबंधित होगा। तो इस प्रकार से आपका आंतरिक मूल्यांकन का जो प्रश्न पत्र है 30 अंक का होगा, जो अध्यापकों के द्वारा दिया जाता है। इसको अच्छी प्रकार से तैयार करना होता है। इस प्रकार से पूरा जो आपका प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का पूरा हो जाएगा।